जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर दरोगा न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और कितने पद पर आपकी वैकेंसी आएगी, कब से आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि यार जब इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है या किसी वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो आपको नहीं पता रहता कि कितने आपका विषय से प्रश्न पूछ जाते हैं, क्या इसका योग्यता रहती है। तो अगर आप पहले से जान लेंगे तो पहले से तैयारी करेंगे और जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा अप्लाई करते ही सीधा आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो आपको पूरी इसकी भर्ती प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, एक एक जानकारी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आरपीएफ के बारे में कुछ जानकारी। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हिंदी में रेलवे सुरक्षा बल। इसकी स्थापना 1957 अधिनियम के तहत हुई थी। रेलवे में जितनी भी आपकी आपराधिक गतिविधियां होती हैं, जैसे कि आपका लूटपाट या छेड़खानी, आपका रेलवे से सुरक्षा से लेकर या रेलवे की कोई संपत्ति है उसकी सुरक्षा से लेकर प्रोटेक्शन से लेकर जो आपकी जिम्मेदारी रहती है वो आरपीएफ की रहती है। बात करें आरपीएफ सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सिंपल आपका इसमें बैचलर डिग्री यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। हिंदी में बोले तो स्नातक आपका होना चाहिए। चाहे आपने बीए किया हो, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम, चाहे आपने कुछ भी किया हो, केवल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आपकी कितनी भी परसेंटेज बनी हो। अब बात करें आपकी उम्र सीमा के बारे में, तो इसमें आपकी जो उम्र होना चाहिए वो 20 से 25 साल में होना चाहिए। इसके अलावा इसमें एज में छूट मिलती है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको मिलेगी इसमें 5 साल की छूट, तो आप 20 से 30 साल तक अप्लाई कर पाओगे। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको मिलेगी इसमें 8 साल की छूट। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो इसमें मिलेगी आपको 10 साल की छूट। तो ये थी आपकी एज लिमिट तथा एज रिलैक्सेशन। अब बात करते हैं कितने पद पर आपकी ये वैकेंसी आने वाली है। तो आपको पता है रेलवे में आपका 2.5 लाख पद से 2.5 लाख से ज़्यादा पद आपके खाली हैं। तो आपका जो विभिन्न पदों पे आपकी वैकेंसी आनी है, तो आरपीएफ एसआई के जो पद रहने वाले हैं वो आपके 3000 प्लस पद पर आपकी वैकेंसी आएगी, इससे कम नहीं आएगी। अब बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो आपका अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपसे लिए जाते हैं 500 रुपये। अगर आप एससी एसटी या महिला उम्मीदवार हैं तो आपसे लिए जाएंगे 250 रुपये। अब बात करते हैं इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा तथा आपका कब इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आपको रियल बात बताऊं, आपको पता है कि आपका कई पिछले वर्षों से आपका वैकेंसी नहीं निकला हुआ है और आपका जो रेल मंत्री हैं आपके पीयूष गोयल जी, उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया कि आपका रेलवे में इतना पद खाली है। और आपको पता है कि अगली साल है आपके 2024 में चुनाव लोकसभा वाले, तो 100% आपकी जितने भी विभिन्न विभिन्न विभागों में आपकी भारतीय पद खाली रहेंगे वो सब पद भरे जाएंगे और जल्दी से जल्द आपकी वैकेंसी आएगी। तो जो आरपीएफ एसआई की जो वैकेंसी आने के जो चांस है वो आपके नवंबर नवंबर या दिसंबर 2023 में आने के फुल चांस हैं। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए और समझ लीजिए इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले होता है दोस्तों इसका रिटन एग्जाम, उसके बाद फिर होता है इसका फिजिकल टेस्ट, फिर होता है मेडिकल टेस्ट और फिर होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है। तो समझते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसमें आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स के रहते हैं 50 प्रश्न, मैथ के 35 प्रश्न और रीजनिंग के भी 35 प्रश्न। टोटल आपके 35 70 50 आपका 120 प्रश्न रहते हैं, जो कि आपके 120 अंक के रहते हैं। और इस पेपर को हल करने के लिए जो आपको टाइम मिलता है वो 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसके अलावा माइनस मार्किंग के बारे में बात करें तो माइनस मार्किंग इसमें बिल्कुल होती है। माइनस मार्किंग इसमें 1/3 की होती है। 1/3 का मतलब यह होता है कि अगर आप कोई 3 प्रश्न गलत करोगे तो आपका 1 अंक काट लिया जाता है। अब बात करें आपके एग्जाम मोड के बारे में, तो आपका पेपर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाएगा। इसका मतलब ऑनलाइन आपका पेपर होगा। बात करें पेपर की लैंग्वेज के बारे में, आपका एग्जाम किस लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। तो लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मराठी, उड़िया, गुजराती, बंगाली
मणिपुर और पंजाबी। इसके अलावा भी जितनी भारत में आपकी लैंग्वेज है सभी में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं जिसमें आपको अच्छा लगे। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश वाले तो हिंदी में अधिकतर देते हैं, बाकी जिसको जो अच्छा लगे इंग्लिश में माहिर हो तो इंग्लिश में दे देना। ठीक है। एग्जाम पैटर्न होने के बाद फिर आपका कट ऑफ बनेगा, उसके बाद फिर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो जो उसमें पुरुष उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए आरपीएफ एसआई के लिए। अगर कोई पुरुष एससी एसटी कैटेगरी में आता है और उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो। बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में तो उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला एससी एसटी कैटेगरी में आती हैं तो उनकी हाइट अगर 152 सेंटीमीटर भी है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। बात करें चेस्ट यानी आपका सीना कितना होना चाहिए, सीना आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट में फुलाव आना चाहिए। बात करें आपकी रनिंग यानी आपकी दौड़ के बारे में कि कितने किलोमीटर की दौड़ होगी और टाइम कितना दिया जाएगा, तो आपकी रनिंग 1600 मीटर की होगी पुरुष उम्मीदवार की और टाइम दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकंड का। महिलाओं की रनिंग 800 मीटर की होगी और इनको टाइम दिया जाएगा 4 मिनट का। एक और बात, टाइम जो है इसमें वो टाइम आपका पूरा दिया जाता है, टाइम में कोई वो नहीं रहता कि आपको कम टाइम दिया जाए, टाइम आपको पूरा दिया जाता है, चिप बांध के दौड़ाया जाता है। बात करें लॉन्ग जंप के बारे में तो लॉन्ग जंप पुरुष उम्मीदवार का 12 फीट का होगा, महिलाओं का 9 फीट का होगा। बात करें हाई जंप के बारे में तो इसमें हाई जंप जो पुरुष उम्मीदवार का रहता है वो 3 फीट 9 इंच का रहता है और महिलाओं का जो हाई जंप का डिस्टेंस रहता है वो 3 फीट का रहता है। इसके बाद फिर आपका वजन, तो वजन जो आपका होना चाहिए मिनिमम 50 केजी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका वजन 80-90 किलो या 100 किलो है उससे ज़्यादा है तो आपका वजन एज के अकॉर्डिंग नापा जाता है, मतलब आपकी उम्र के हिसाब से वजन नापा जाता है। चाहे वो आपका इंडियन आर्मी हो, चाहे आपकी पुलिस फोर्सेस हो जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, इन सभी में आपका एज के अकॉर्डिंग ही वजन नापा जाता है। ये आपके इतने स्टेप में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद समझते हैं इसके सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें सैलरी के बारे में तो आपका जो ये वैकेंसी है वो आपका 4200 ग्रेड पे का जॉब है। 4200 ग्रेड पे में जो आपकी सैलरी बनती है वो 35,400 रुपये बनती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, जैसे आपका डीए, एचआरए, राशन मनी और आपका कपड़े अपने सिलवाने जो आपकी ड्रेस होती है उसका सब मनी मिलता है। उन सभी अलाउंसेस मिला के जो आपकी सैलरी बनती है शुरुआत में वो बनेगी आपकी 50 से 60 हज़ार के बीच में। तो इसमें सैलरी भी अच्छी खासी आपको मिलने वाली है, यही सबका मोटिवेशन रहता है। ठीक है। बात करें प्रमोशन के बारे में तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है आरपीएफ एसआई भर्ती, तो सबसे पहले आप एसआई बनोगे यानी सब इंस्पेक्टर दरोगा हिंदी में बनोगे। उसके बाद आपका फिर प्रमोशन होगा 5-6 साल के बाद, फिर बनोगे आप इंस्पेक्टर जिसे हम स्टेट पुलिस में कोतवाल बोलते हैं। उसके बाद बनोगे आप सर्कल इंस्पेक्टर, सर्कल इंस्पेक्टर के बाद फिर बना दिए जाओगे आप जोनल इंस्पेक्टर, जोनल इंस्पेक्टर के बाद फिर आपका और प्रमोशन होगा, फिर बना दिए जाओगे डीएसपी जिसे हम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं, यहीं से आप रिटायर्ड हो जाओगे। बाकी आपका जो एएसपी एसपी रहते हैं ये सब आपका यूपीएससी के कैंडिडेट रहते हैं। ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी आरपीएफ एसआई न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।